आइए, परसेंटेज के बारे में बेसिक बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, वो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें जो जानना है वो बाकी सारी बातों को जानना है, बाकी सारी बातों को हमें समझना है। तो ये सवाल हमारे सामने प्रश्न संख्या 1 है कि यहां पर कहा गया दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 61 और 35% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। अगर हम यहां पर इस सवाल की बात करते हैं तो देखिए, 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 61 एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। ये पहली नंबर है मेरे भाई, ये दूसरी नंबर है हमारे सामने, और यहां पर ये तीसरा नंबर है, ठीक है। और यहां पर कहा गया कि ये दो नंबर जो होंगे, देखो दो संख्याएं हमारे 61 और 35% कम होगा किसी तीसरे नंबर से, यानी इससे यहां पर ये कितना कम होगा, तो 61% मेरे भाई यहां पर, और इससे हमारे सामने ये कितना कम होगा, तो 35% हमारे सामने यहां पर ये कम होगा, ठीक है। तो यहां पर कहा गया फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, पहली वाली इससे कितना परसेंट होगी। तो जब आप इसको मेरे भाई 100 मानोगे तो आप देखो 100 में 61 की कमी, तो ये कितना हो जाएगा 39, और 100 में यहां पर जो है 35 की कमी हो जाएगा इतना, यानी 39 हमारा 65 का कितना परसेंट है, हमें यहां पर पेपर में ये बताना है। तो जब आप मेरे भाई इसको बनाओगे तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर देखिए 39 हमारे सामने 65 का कितना परसेंट है, इतना बटे इतना इंटू कितना करेंगे 100%। 13 से आप काटिए 3 बार में, 13 से आप काटिए 5 बार में, 1/5 20 होता है, 3/5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी गुना कर सकते हो, 5 से 12, 5 से मेरे भाई 20, और 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो सेशन सिर्फ 1 घंटे का है, तो इस 1 घंटे के अंदर में मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर पेन उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर देना शुरू करो, ठीक है। बोरिंग नहीं होना चाहिए कुछ भी, ऐसा नहीं कि एकदम भरे मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, दबाव में आकर पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे भाई, एकदम आराम से मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। हर एक सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए वहां पे, यही गणित की चाह है, यही मेरे भाई आपको करना है। जो चीज आप लिख देंगे आप कभी नहीं बोलेंगे, तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है ना। आइए चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं क्या कहा गया। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 8% की कमी हो जाती है, तो उसका नया भिन्न इतना हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। यानी कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरे भाई क्या होता है, तो x अपॉन में मेरे भाई यहां पर y होता है, इसके अंदर हमने क्या किया है, तो 12% का इंक्रीज किया, यानी अगर ये अपने आप में 100 था तो हमने 12 बढ़ा करके इतना करा दिया, यानी x नाम की संख्या जो 100 थी उसको हमने 112 कर दिया, और यहां पर y नाम की संख्या यानी जो हर है वो मेरे भाई अगर 100 थी यहां पर, तो 8 की कमी करके हमने 12 बना दिया। तो ये एक भिन्न था x बटे y, जिसके अंश को भी बढ़ाया और हर को हमने घटा दिया, और ऐसा करने के बाद में हमारे सामने 16 बटे कितना आ गया, तो 17 निकल करके आ गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x बटे y का मान बताना है। सवाल में कहीं कोई दम नहीं है, ये 0 और 0 फालतू का दिखावे के लिए था। 16 से अगर हम काटते तो मेरे भाई 7 बार में, और यहां पर जब आप 7 बार में काटेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे बहुत तरीके से, और क्या देख पाएंगे मेरे भाई यहां पर कि सर ये हमारे सामने जो x अपॉन में y हो रहा है 92 इंटू 1 हमारे सामने इतना हो गया, और यहां पर मेरे भाई 17 7 119 हो गया, तो ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, आराम से आओ, चाय नाश्ता करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे, और पढ़ाई भी हम लोग वहां पर मिलकर के करेंगे। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं और बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं कि मेरे भाई यहां पर क्या हुआ। 3 नंबर सवाल के बारे में बात करें तो कहा गया जी गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा है, ठीक है, जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, बाड़ मतलब घेराबंदी, ठीक है, और इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आ गई, तो क्षेत्रफल में क्या कमी होगा। ये बात मैंने आपको कल ये बात बताई थी, ठीक है, कि जब भी मेरे भाई ऐसा होगा कि देखो सक्सेसिव एक एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, या जैसे ऐसे हो जाए लंबाई इतने से बड़ा, चौड़ाई इतने से बड़ा, ओवरऑल कितने से बढ़ेगा, तो उसमें हम रेशियो भी लगा सकते हैं और उसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। आप दोनों में कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सवाल को आप रेशियो मेथड से करते हैं तो क्या होगा आप समझिए, हम पहले पढ़ा चुके हैं बट दोबारा मेरे भाई आपको बता देते हैं। अगर आप इसको रेशियो मेथड से लगाएंगे तो आप कहेंगे ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, आपने 12% की कमी की है, तो 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों वो हो जाता है 12/100, और 12/100 का मतलब हो जाता है 3 बटे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 में आपने 3 की कमी की, तो मेरे भाई अगर पहले 25 था तो 3 की कमी कर दी तो कितना हो गया 22 हो गया, यहां पर हमारे सामने 25 था 3 की कमी कर दी तो कितना हो गया 22 हो गया। तो जो क्षेत्रफल मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जो क्षेत्रफल हमारे सामने 625 है वो हमारे सामने 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी आप जरा बताना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है 12 से मतलब यहाँ पर ये 141 की कमी है, कितने के ऊपर है तो 625 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई। बड़े आराम से आप इसे काट सकते हैं गुरुजी इतनी बार में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 4 चौके 16 और मेरे भाई यहाँ पर इतना बट्टे में हमारे सामने 25 से भाग करो 2 बार में, और 25 से भाग करो 2 बार में तो 22 के समथिंग आएगा, 22.56 हमारे सामने कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर, ठीक है, कि इसको हम लोग बनाएंगे और किस मेथड से बनाएंगे, तो हम लोग इसको सक्सेसिव से भी बनाएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव का भी फॉर्मूला देता हूं कि इतने बड़े सवाल को आप सक्सेसिव से कैसे बना सकते थे, आपको इतने जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। रेशियो वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां रेट फ्रैक्शन में हो, और सक्सेसिव वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां एक नॉर्मल रेट हो। तो अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो यहाँ पर देखो सक्सेसिव का तुम लोग प्रयोग कैसे करोगे। देखो यहाँ पे सक्सेसिव का जो फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है a प्लस बी और मेरे भाई प्लस ए बी अपॉन में 100। ये हो जाता है दो टर्म का सक्सेसिव। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, दो टर्म का सक्सेसिव। आपने अपने लंबाई को भी 12% से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गुना भाग मेरे भाई किया, 12% से कम किया है, चौड़ाई को भी आपने 12% से कम किया है। तो टोटल हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई देखो यहाँ पर लंबाई हमारे सामने क्या है, तो ये लंबाई हमारा 12% से कमी है, चौड़ाई हमारा 12 से कम है। 12 × 12 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। 144 को 100 से भाग करोगे तो यहाँ पर 1.44 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 24 में से तो पहले 2 घटा दो तो तुम्हारे सामने 22.66%, इतने परसेंट की क्या आ जाएगी, कमी, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ये। अब बोलोगे सर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, यानी यहाँ पर ये आपको बताता है कि भैया वैल्यू आपकी क्या हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू आपकी क्या हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। तो ये बात तुम लोग थोड़ा सा है ना ध्यान रखो। अब तुम्हें यहाँ पर रेशियो लगाना है या तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है, वो तुम्हारे ऊपर में, मैंने यहाँ पर जो है दोनों की दोनों चीजें तुम्हें दे दी है। आज ये चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं, और 4 नंबर सवाल को बच्चे देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। आपके सामने कहा गया कि एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए इन द शेयर। हिंदी में पढ़ लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी की है। ठीक है, तो एक निवेशकों ने शेयर में 2 लाख रुपए का निवेश किया है। पहले दिन शेयर 18% से बढ़ जाता है, दूसरे दिन 15% से गिरता है, तीसरे दिन 3% से गिरता है। यहाँ पर निवेशकों के शेयर के मूल्य में गिरावट या वृद्धि क्या होगा। वही बात है, या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए और या फिर आप इनमें रेशियो लगा लीजिए। ये आपके ऊपर में है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आप इसे कैसे बनाना जानते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं, पहले दिन आपके सामने क्या हुआ है, तो 18% का मेरे भाई इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में अगले दिन यहाँ पर क्या हुआ है, तो 15% का मेरे भाई इंक्रीमेंट हुआ है, या 15% यहाँ पर गिर गया है, तो यहाँ पर ये 15% की मेरे भाई गिरावट हो गई है। और उसके बाद में तीसरे दिन में हमारा 3% का मेरे भाई गिरावट हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात, तुम्हारा उत्तर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई उत्तर तो तुम्हारा प्लस में ही आएगा। ओवरऑल तो वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। 18 से यहाँ पर सम भी 18 है, तब भी ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आंसर तुम्हारा प्लस होगा। प्लस भी होगा तो 2.2 होगी, 2.7 होगा। ये सबसे बड़ी बात है, यही हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये देखो सक्सेसिव का नियम क्या होता है यहाँ पर, तो सक्सेसिव में दो लोगों का जो नियम होता है वो यहाँ पर ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं सक्सेसिव क्या होता है और कहाँ लगता है। जैसे मानो मैंने आपकी सैलरी को बढ़ाया और फिर बढ़े हुए मान को मैंने दोबारा से बढ़ा दिया, तो जब क्रमागत तरीके से चीजों को बढ़ाया जाए, क्रमागत तरीके से चीजों को कम किया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए और एक बार कम किया जाए, तो वहां सक्सेसिव का प्रयोग होता है। और जब सक्सेसिव का प्रयोग होता है तो वहां पर अगर कोई चीज आप 2 बार कर रहे हैं तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई एक बार दोनों को जोड़ना है, तो ये आपके सामने हो जाएगा ए मेरे भाई। अच्छा, यहां पर भी सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो यहां पर मेरे भाई क्या है, 3 लोग हैं आपके पास में, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तो इनमें पहले 2 लोगों में सक्सेसिव लगा दीजिए, पहले इन 2 लोगों को भिड़ा दीजिए, इनका जो भी विनर आएगा उसको आप इसके साथ भिड़ा दीजिएगा, तो आपका टोटल सक्सेसिव निकल करके चला आएगा। पहले 2 लोगों को लड़ाइए, उनका जो विनर आएगा उसको तीसरे के साथ में लड़ा करके आप पूरा फाइनल विजेता इस मैच का घोषित कर पाएंगे। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव क्या होता है, तो इन दोनों का जो सक्सेसिव होता है वो यहाँ पर ये होता है कि ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने मेरे भाई बी है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये 18 × 15 बटे कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। 18 से 15 गया तो हमारे सामने 3 है। इसके बाद में अगर हम देखें तो 2 से आप काट लीजिए 9 बार में, और 5 से आप काट लीजिए 3 बार में, और एक 0 उठा दीजिए, क्योंकि 2 और 5 ने एक 0 को खत्म कर दिया। 27 को आप 10 से भाग करेंगे तो ये आपके सामने 2.7 हो जाएगा। मुझे लग रहा है आंसर इसका नेगेटिव में जाएगा क्या, बताना जरा। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर हम 3 में से 2.7 घटाएंगे तो 0.3% मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा कि सर ये 0.3% है और ये क्या है, प्लस में है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये 0.3 को हमें यहाँ पर कोलैबोरेट करना है यहाँ इसके साथ में, तो आइए चलिए इसके साथ सक्सेसिव लगाते हैं, हो सकता है नेगेटिव में वैल्यू जाए। अब आ जाओ देख लो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे सामने ए हो जाएगा इतने के करीब में, उसके बाद में जो हमारा बी है वो हो जाएगा हमारा इतने के करीब में, प्लस इंटू माइनस हमारे सामने इतना होगा, और उसके बाद में इतना इंटू इतना बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा।
अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर 3 में से 0.3 चला गया तो ये हमारे सामने 2.7 आ गया। और अगर हम यहाँ देखें तो सर ये हमारे सामने कितना हो गया, 9/1000। तो 9/1000 का मतलब क्या होता है, तो 9/1000 का मतलब दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -2.7। ठीक है, उसके बाद में 0 और 9 यानी इतना परसेंट का हमारे सामने क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी 3 लोगों का भी सक्सेसिव होता है। हम 3 लोगों का सक्सेसिव A + B + C वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत वक्त बर्बाद करेगा, वैसे उसको रहने दो। तो ये तुम्हारे सामने तुम्हारा सक्सेसिव निकल करके चला आएगा। आ जाओ, चलो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर कि 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि राम नारायण के वेतन में इतने % की कमी की जाती है, फिर कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि की जाती है, उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना % अधिक होगा। आपने मेरे भाई पहली बार यहाँ पर क्या किया, आप देखिए, तो पहली बार आपने इतने % की कमी की है, दूसरी बार आपने मेरे भाई इतने % की वृद्धि की है। तो एक बार आपने कम किया है, एक बार आपने ज्यादा किया है। तो नया वेतन मूल वेतन की तुलना में क्या होगा, यानी अब जो नया वेतन बन करके आएगा तो वो ज्यादा होगा, वो कम होगा, और जो भी होगा वो कितना % का होगा। कंसेप्ट पसंद आता रहे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहना। ठीक है, तो जब तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार के रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18, 15, 3, इनमें लगा लो सक्सेसिव का तरीका जो कि मैंने यहाँ लगाया है। और जब तुम्हारे सामने ऐसे फ्रैक्शन वाले रेट होते हैं तो उनमें हमेशा रेशियो मेथड लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो सवालों को बनाने में मदद करता है, बड़ी आसानी से बना देगा और ज्यादा तुम वहां फंसोगे नहीं। तो अगर तुम इसको रेशियो से बनाओगे तो पहली बात ये देखो, 8 × 3 24 एक 25/8 है। तो यहां पर ये आपके सामने हो जाएगा 25/8 मेरे भाई यहाँ पर %। ठीक है, जब आप इसको मेरे भाई लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा, बट्टे में 8 हो जाएगा। अब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 1/32। ये क्या हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। और ये क्या हुई है मेरे भाई यहाँ पर, तो कमी हुई। ठीक है, फिर कहा गया कि कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि, 5 × 7 35 और 2 37/5। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे मेरे भाई 37/5, और चूंकि ये % है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने क्या होगा, तो 37/5 मेरे भाई यहाँ पर, और % होगा तो इतना होगा। क्या हमने वृद्धि की है, क्या हमने कमी की है, तो इतने की वृद्धि की गई है, यानी हमने यहाँ पर मेरे भाई बच्चों वृद्धि हमने कर दी है। नया वेतन क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 32 की हमारे आगे चीज है, 1 की हमने कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वस्तु मेरे भाई कितने की है, 500 की है, 37 बना दी तो हमारे सामने इतना हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहां से हम क्या करते हैं मेरे भाई, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इन दोनों को। 5 × 2 10, 5 3 15 1 16 मेरे भाई यहाँ 16,000 ये था, यानी ये पुराना वेतन था। नया वेतन की बात करोगे 31 का 7 गुना, 7 × 21 210 217 217 का, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप 537 को मेरे भाई यहाँ पर 31 से गुना कर दो। बहुत तरीके से आप गुना कर सकते हो। ये हमारे सामने 7 है, 3 है और 21 है, तो यहाँ पर 24 का इतना हो जाएगा। 5 है और मेरे भाई 9 है, 14 और 2 हमारे सामने 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और एक 16 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 16647, तो यहाँ पर 16647। आप यहाँ देखोगे तो 647 का ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखो इस सवाल में यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी हमारी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वो कितने की हुई है, 647 की, और कितने के ऊपर हुई है, तो 16,000 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे। आप यहाँ देखिए तो 16 का मेरे भाई 4 गुना 64, और लगभग यहाँ पर 4% के करीब में होगा, तो 4% मोर, तो यहाँ पर 4.04 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा कि इतना % हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब पहली वाली क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं रखा था कि अगर आपका इतना % से बढ़ता है, इतना % से कम होता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई मुझे लगा कि ये जरूर है कराना। देखो, मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आसान है, मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं पढ़ाऊंगा जो टफ है, मैं हमेशा वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आएगा। आज ये चलिए अगले सवाल को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जी, किसान के पास में जितने चावल हैं उसमें से 60% चावल वो बेचता है और बचे हुए में से 20% स्वयं के लिए उपयोग कर लेता है। अगले दिन शेष के 80% को बेचता है और स्वयं के उपयोग के लिए रख लेता है। कुल चावल का कितना % अपने उपयोग के लिए लिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको कल कराया हुआ था, मुझे जहां तक याद है, और इसमें जो आंसर आया था ये ऑप्शन नंबर डी आया था। तो ये रिपीट हो गया है, और ये रिपीट हो गया है तो मैं माफी चाहूंगा। कल भी सेट में डाल दिया था, आज भी डाल दिया था। ठीक है, तो कल वाले सेट में था मेरे भाई यहाँ पर, ये क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी हमने करा दिया है। ठीक है, क्लास नंबर 1 में मेरे भाई हो गया, क्लास नंबर 1 में हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान। ठीक है, अब आपके पेपर के लिए एक मैं बड़ा महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं, वो है आपका वेन डायग्राम।
ठीक है, कि आपको मेरे भाई यहाँ पर वेन डायग्राम के ऊपर में काफी काम करके जाना है, वेन डायग्राम को देखना है बहुत तरीके से। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। वेन डायग्राम में भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक मेरे भाई 2 लोगों का वेन डायग्राम और एक होता है 3 लोगों का वेन डायग्राम। पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया, 2 लोगों का वेन डायग्राम क्या होता है और 3 लोगों का वेन डायग्राम क्या होता है। दोनों को एक ही साथ बता देते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं हो इसमें। ये 2 लोगों वाला कंसेप्ट है भैया, और यहां पर जब हम तुमको लेकर के जाएंगे तो 3 लोगों का भी कंसेप्ट साथ के साथ बताएंगे। और यूपीएसआई में पूछा जाता है बकायदा तरीके से, अच्छे से यहाँ पर सारी बातें पूछी जाती है। तो अभी जितनी देर हम पढ़ाएंगे ना ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा बढ़िया से सुनना, अच्छे से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, ये एक सर्कल होता है, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बीच वाला क्या होता है, कोई और डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं सर ये देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला पहला सर्कल, ऐसे मान करके चलिए कि सर 2 तरह के समुदाय हैं। ये समुदाय वो है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलता है, ये मेरे भाई यहाँ पर वो है जो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। और ये वाला जो मेरे भाई ग्रुप है ना यहाँ पे, ये वाला पूरा ये वाला जो सर्कल है, ये वाली जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों खेलों में निपुण है, उनको अगर आप फुटबॉल के लिए बुलाओगे तो उसको भी खेलने आ जाएंगे, क्रिकेट भी बुलाओगे खेलने उसके लिए भी आ जाएंगे। तो वो यहाँ पर ये बीच वाले वो लोग हैं, बीच वाले लोगों को हमेशा आप यहाँ पर काले रंगों से यहाँ पर व्यक्त करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीच वाले हो गए, यहाँ पर ये कौन हो गए, तो यहाँ पर ये हो गए जो बोथ खेलते हैं। ये मेरे भाई बोथ खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात को, और क्या करते हैं तो क्रिकेट भी यहाँ पर खेलते हैं। ये मेरे भाई यहाँ दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी और क्या करेंगे, क्रिकेट भी। ठीक है, तो ऐसे में हम इस डेटा को मान लो कि यहाँ पर पूरा पूरा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इस डेटा को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए और बी का टोटल हमारा कितना होता है, उस टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, और टोटल जो होगा उसमें क्या होगा, तो हम पूरा पूरा ए का डेटा लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम पूरा पूरा बी का डेटा लेते हैं। बट इसमें गलती क्या होती है कि एक डेटा ऐसा होता है जो 2 बार आ जाता है, और वो हो जाता है बीच वाला। बीच वाला डेटा इस वाले सर्कल के भी काउंटिंग में आ गया और बीच वाला डेटा इस वाले सर्कल के भी काउंटिंग में आ गया, तो बीच वाले को कहते हैं कि यह कॉमन डेटा है। कॉमन डेटा का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो बीच वाले डेटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, करेंगे माइनस। ए का टोटल लो, बी का टोटल लो, और बीच वाले को मेरे भाई करोगे यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने मेरे भाई निकल करके आ जाएगा बहुत तरीके से, ये तुम्हारे सामने निकल करके आ जाएगा कि टोटल निकालना है तो पूरा ए लेते हैं, पूरा बी लेते हैं, और यहाँ पर इसको जो है मेरे भाई क्या करते हैं, माइनस। अब आ जाते हैं 3 वाले केस में, और 3 वाले केस को बहुत तरीके से समझते हैं। 3 वाला जो केस होगा हमारे सामने क्या होगा, ये हमारा हो गया मेरे भाई फर्स्ट सर्कल, ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर सेकंड सर्कल, और ये जो हो गया हमारे सामने हो गया थर्ड सर्कल। अच्छा, इसमें अगर तुम्हारे अलग अलग भाग पूछे जाएं, मिश्रा जी मान लीजिए ये पूछे जाए कितने ऐसे हैं जो कट्टर फुटबॉल समर्थक हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होगा ओनली मेरे भाई फुटबॉल हो जाएगा या ओनली ए हो जाएगा। कितने ऐसे हैं जो मेरे भाई ओनली क्रिकेट हैं, तो पीला वाला ओनली क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, कि ये एकदम से सिर्फ और सिर्फ ओनली है, ये डेटा ओनली है, और पूरे को ले लेते हैं तो यहाँ पर टोटल फुटबॉल निकल के आ जाता है। जैसे इसमें हमने आपके 3 भाग बता दिए, ये वाला जो रहेगा यहाँ पर ओनली ए रहेगा, ये ओनली बी रहेगा, और ये ओनली सी रहेगा। अगर इंडिविजुअल पर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पहले कि ये क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ओनली सी हो जाएगा। ध्यान रखो, जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं पूरे इस सर्कल की, तो ये पूरा सर्कल ए को प्रेजेंट करता है, ये पूरा सर्कल बी को प्रेजेंट करता है, और ये पूरा सर्कल सी को प्रेजेंट करता है। अब इनमें कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। कॉमन डेटा यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे ए और सी, या फिर ए और बी में कॉमन डेटा क्या है, तो ये अब काला वाला जितना भी भाग है ना, ए और बी में दोनों में कॉमन है। काला वाला जो भाग है वो किसमें कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे कि सर यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है आपके सामने, जिसको हम आसमानी रंग से रंग रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, अब ये पूरा पूरा जो आसमानी है जो दोनों में है, देखो गौर से, बी वाले सर्कल में भी है और सी वाले सर्कल में भी है, दोनों का कॉमन डेटा है। तो दोनों का कॉमन डेटा है, तो हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि बी और सी दोनों में क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, अब जिस भाग को हम रंगेंगे मेरे भाई यहाँ पर, उस भाग को देखिए, वो हमारा कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। ठीक है, अब हमारे सामने कौन सा भाग आ रहा है, तो एक अलग डिफरेंट लेवल का भाग आ रहा है, जो कि ये पूरा पूरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट की मेरे भाई कहानी क्या है, देखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों में कॉमन होगा, तो आप बोलोगे सर ए कॉमन क्या होगा, सी। ठीक है,
अच्छा, इनमें एक छुपा रुस्तम बैठा हुआ था जो हर किसी के अंदर में कॉमन था, और वो छुपा रुस्तम यहाँ पर बीच वाला है। ये एक ऐसा पार्ट है ना दोस्तों, ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है। तो ये इसको बोलते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो है एकदम क्या बोलेंगे कि भैया ये दलचटवा बोल देंगे ये हर जगह जा रहा है खाने, नहीं, इसको थोड़ी इज्जत दे देते हैं और इसको हम यहाँ बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह हर जगह पूछ है, तो समझो तुम इस बात को, ठीक है। जब इज्जत बना के रखी है तुमने अपनी समाज में, तो आ जाओ, चलो यहाँ पर अब इसको देखा जाए, ठीक है। तो अब इसको मेरे भाई जब कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर ये ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। तो जब हम यहाँ टोटल निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका जो टोटल होता है ए बी सी का, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो जाएगा पूरा पूरा आपको ए लेना है, पूरा पूरा आपको बी लेना है मेरे भाई। यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर पूरा पूरा ए लेना है, पूरा पूरा बी लेना है, पूरा पूरा मेरे भाई आपको सी लेना है। और ये जितने भी दो दो लोगों में कॉमन है, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, इनको घटाना है। जो आपके सामने ए और बी में कॉमन था उसको घटाओ, जो आपके सामने बी और सी में था कॉमन उसको घटाओ, जो आपके सामने ए और सी में कॉमन था उसको घटाओ। इसको घटाते वक्त में क्या हुआ कि बीच वाला एकदम से उड़ गया, तो फिर बीच वाले को ला करके आपको जोड़ देना होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर बी और फिर यहाँ पर हो जाएगा सी। तो ये हो जाता है मेरे भाई तीन लोगों का फॉर्मूला। आसानी होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, कॉमन डेटा डबल वाले को घटा दीजिए और फिर ट्रिपल वाले को जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। जब इस कंसेप्ट को सवाल के साथ मिला देंगे तो उसके बाद देखिए बैक टू बैक आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे आपके सामने 14 नंबर सवाल, बड़ा प्रेम, बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बार बार कहूंगा, कंसेप्ट पसंद आएगा ना यार तो प्लीज यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में हर जगह पर शेयर करते रहना, ठीक है। उस बच्चे तक भी शेयर करना मेरे भाई यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी पेड कोर्स को या कुछ और को मेरे भाई, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पढ़ाई करना चाहता है, यूट्यूब से करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो आप उसको भी शेयर करना, हर जगह पहुंचाइए ताकि मेरी मेहनत भी वहां पर रंग लेकर के आ पाए, आपकी मेहनत भी रंग लाए। तो कहा गया व्हेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में है और पेय पदार्थ 2 रुपए में है। आप सही तरीके से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट शोज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग आइसक्रीम एंड ड्रिंक इन अ थिएटर। आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 3 रुपीज। तो आइसक्रीम की जो कॉस्ट आ रही है वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की है मेरे भाई यहाँ पर। और मेरे भाई ड्रिंक की जो कॉस्ट है वो हमारे सामने कितने की है, तो 2 रुपए की है। ड्रिंक की जो कॉस्ट है हमारे सामने 2 रुपए की है। आइसक्रीम कितने रुपए की है, 3 रुपए की, और ड्रिंक की जो कॉस्ट है हमारे सामने 2 रुपए की है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि सर कुल 262 रुपए हमारे खर्च होते हैं, तो कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे हैं। यानी यहाँ पर ये जो बीच वाला डेटा है हमारे सामने, ये वाला डेटा हमसे पूछा है कि सर ये कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर दोनों खरीदते हैं, आप हमको बताइए। खर्चा कितना हो गया आपका, 262 रुपए खर्चा हो गया। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर हाउ मेनी पीपल बॉट बोथ ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पर ये 22 क्या दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, ऐसा 22 वाला तो कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। व्हेन आरेख के थिएटर में आइसक्रीम के पे करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में, पेय पदार्थ 2 रुपए में, ये आइसक्रीम की संख्या को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखो ये 22 हमारा दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गई, तो वह हमसे पूछा क्या है फिर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको नंबर मान के चले, व्हेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग आइसक्रीम एंड ड्रिंक इन द थिएटर and ice cream is sold for 3 rupees and drink are sold for 2 rupees, a total of 262 were spent। टोटल हमारे सामने इतना खर्चा होता है। खर्चा हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल इनटू मेरे भाई यहाँ पर ड्रिंक। तो अगर मान करके चलो यहाँ ड्रिंक पीने वाले 32 लोग हैं, हर आदमी 2 रुपए खर्च करता है, तो कितना हो गया 64 रुपए मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ 16 लोग हैं और हर आदमी 3 रुपए खर्च करता है, तो यहाँ पर ये हो गया 48। इस हिसाब से जो खर्चा हो गया मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और मेरे भाई हो गया 112 रुपए। बट ये तो 262 खर्चा हुआ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है दया। और गड़बड़ यहाँ पर क्या है, एक बार रुक जाओ, 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा और 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा, ये तो और गड़बड़ है, ठीक है। तो बच गया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बोथ ड्रिंक लिखा ना, टाइपिंग कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ सारा का सारा है, ये है क्या, मुझे लग रहा है डेटा में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर ये बच्चों 22 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ये 22 वाला मुझे वही लग रहा था कि थोड़ा सा ये फर्जी है। ये 22 मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग मिटा लीजिए, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ये वाला मिटा लीजिए, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर, आप इसको मिटा लीजिए, इसकी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसकी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है तो अब बड़े प्यार से हम आपको सवाल बता देते हैं।
ठीक है। अगर हम सवाल को यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जरा समझिए। यहाँ पर ये ड्रिंक वाले जो लोग हैं, समझिएगा, ये जो ड्रिंक पीने वाले लोग हैं वो 32 लोग हैं। आइसक्रीम वाले कितने लोग हैं, तो 16 लोग हैं। और बीच वाले लोगों की संख्या को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो अपनी तरफ से बीच वाले लोगों की संख्या को हम यहाँ पर n मान लेते हैं। अब देखिए कॉस्ट आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जरा समझिएगा मेरे भाई। जितने लोग ड्रिंक पी रहे हैं तो यहाँ पर 32 लोग हैं और हर आदमी पे कितने रुपए का खर्चा है, 2 रुपए का। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लोग दोनों पीते हैं उनमें दोनों का चार्ज लगेगा, 2 रुपए प्लस 3 रुपए यानी 5 रुपए। और ऐसे पीने वाले कितने लोग हैं, तो n लोग हैं। उसके बाद में जो सिर्फ आइसक्रीम खाते हैं तो उनका 16 × 3 लगेगा। तीनों को मिला देंगे तो 262 के करीब में आ जाएगा। और 262 के करीब में आ जाएगा तो बोलेंगे 64 और मेरे भाई यहाँ पर 48। तो 64 और 48 हमारे सामने कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 112। इस 112 को ले जाके घटा दो तो 5n की बात है, 2 से आपका 2 खत्म, 6 से 1 आपका खत्म और यहाँ पर इतना खत्म। तो यहाँ पर दोनों वाले लोग कितने हैं, तो 30 है। तो उस स्थिति में जाकर के आपका ये 30 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा एक दिया गया था वो फालतू था, उलझाने के लिए था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो टाइपिंग एरर था, उसको हमने हटा दिया है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, बहुत प्यारा एक सवाल है आपके सामने। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति, ये सारा कहानी है। मतलब यहाँ पर जब तुम्हारा 3 वाला सेट बनेगा ना, तो पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई कि तुम फटाक देना यहाँ पर तीनों का तीनों फोटो बना लो। लोग क्या करते हैं, पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर एक बार फोटो बनाते हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं, और ऐसा करके वो 3 बार में अपना वक्त खराब करते हैं। जब आपको पता है यहाँ पर कि 3 तरह के समाचार हैं, तो क्यों नहीं हम 3 सर्कल बना ले। बताइए मिश्रा जी, पता चल गया ना पहली बार में कि 3 समाचार है। ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदी है, ओरिजिनल है, सॉरी। तो यहाँ पर ये इंग्लिश हो गया। ठीक है। तबीयत खराब हो गया, हमको बुखार लग गया। और यहाँ पर मेरे भाई ये रीजनल है। तो आओ जरा पढ़ो और देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर भी है, उसके बाद में हमारे पास में हिंदी वाला न्यूज़पेपर भी है, हमारे पास में रीजनल वाला भी है। अब हम लोग एक एक डेटा पढ़ेंगे और लिखेंगे, इससे हमारा समय बचेगा। तो पाया जाता है 21 आदमी अंग्रेजी पढ़ता है। तो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कितने हैं बच्चों, तो 21 लोग हैं यहाँ पे। फिर कहा गया 26 हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी वाले कितने हैं, तो 26 है मेरे भाई यहाँ पे। 29 क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के कितने लोग हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा डेटा 14 लोगों का है। ठीक है। 15 हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं, तो 15 है। ठीक है। उसके बाद 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों के पढ़ते हैं। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा मेरे भाई यहाँ पर 12 लोग पढ़ते हैं। ठीक है। 8 तीनों प्रकार के समाचार, तो ये वाला डेटा 8 है। अब इतना बढ़िया तरीके से ये खुल जाएगा, जैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है बीच वाला डेटा निकलता है, सारा डेटा खुलना शुरू हो जाता है, सब खुलना शुरू हो जाता है। मिश्रा जी देखिए कैसे खुलेगा एकदम। ठीक है। अब आप लोग मेरे भाई यहाँ देखिए। ठीक है। बहुत तरीके से समझिए। ये पूरा डेटा 14 है, 14 में से 8 निकल गया, बचा कितना, 6। ये 12 है, 12 में से 8 निकल गया, बचा कितना, 4। 15 है, 15 में से 8 निकल गया, बचा कितना, 7। ठीक है। अब उसके बाद और डेटा निकाल लो मेरे भाई। 29 में से देखो 8 और 7 15 और 4 19। 29 में से 19 निकल गया, बचा कितना मेरे भाई, 10। ऐसे ही 26 में से देखो 8 और 6 14 7 21। 26 में से 21 निकल गया, बचा कितना, 5। ऐसे ही देखो 21 में से कितना हो गया, 18 निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई, 3 बचा। ये हमारे सामने हो गया। तो हम कहेंगे हाउ मेनी पीपल रीड ओनली रीजनल यहाँ पर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, सिर्फ रीजनल, सिर्फ क्षेत्रीय पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो 10। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तुमसे जो डेटा पूछेगा, अगर तुमसे पूछेगा सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, तो 5। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, तो 3। सिर्फ रीजनल पढ़ने वाले कितने हैं, तो 10। इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर किसी भी सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। चलिए मेरे भाई ये समझ गए वेन डायग्राम का, एक डबल और एक ट्रिपल। बाद यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई आराम से हमारे वीओडी बैच, हमारे लाइव बैच के साथ में पढ़ सकते हैं, जहां हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारा लाइव बैच मेरे भाई आया, तो आप उससे पढ़िए। ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊं, संपूर्ण गणित हम आपको यहाँ कवर कराएंगे। संपूर्ण मतलब संपूर्ण। ठीक है। खुद से करना है तो वीओडी बैच से कर सकते हैं, और मेरे भाई ऐसे करना है आप लाइव बैच से कर सकते हैं। बुक्स भी आपके लिए हर एग्जाम की बना दी है, तो आप उससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्बो बैच भी आपका अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ की बात करें तो हमारे दोनों टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ पर इसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए भाई। ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।